हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AJNGPSC एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मार्शल मिक्स डिज़ाइन। अब मार्शल मिक्स डिज़ाइन सिविल इंजीनियरिंग रोड पेमेंट में यूज किया जाता है बिटुमिन और एग्रीगेट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब उसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि एक्सेप्टेबल होनी चाहिए मार्शल मिक्स डिज़ाइन करते टाइम, जैसे कि स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए बिटुमिन की, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वेदर को रजिस्ट करे, वेदर, वाइंड, रेन, टेम्परेचर, उसको क्या रजिस्ट करना चाहिए। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। बिटुमिन को फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ है स्किड रेजिस्टेंस, मतलब टायर और पेमेंट के बीच का जो रजिस्ट होगा, स्किड रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। फाइव है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मीन्स इजी ऑफ मिक्सिंग एंड कंपेक्शन, इजीली मिक्स हो जाए और कंपेक्स हो जाए। सिक्स है एयर वॉइड्स, मतलब कि बिटुमिन में जो एयर वॉइड्स की जो रेशियो होता है वो 4% होना चाहिए। अब 4% इसलिए वॉइड्स होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ मैंने बनाया हुआ है, पेमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पर ये ब्लैक है वो एग्रीगेट है, एग्रीगेट है, और यहाँ पर क्या लोड अप्लाई किया हुआ है, पी लोड अप्लाई किया हुआ है। तो अब एग्रीगेट के बीच में जो बिटुमिन है वो बिटुमिन क्या होगा, इसमें वॉइड्स नहीं होंगे तो बिटुमिन क्या होगा, यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। बिटुमिन कम्स टू रोड सरफेस, मतलब यहाँ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम? ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए, उसको रजिस्ट उस वाटर को आने से रोकने के लिए अपन को क्या प्रोवाइड करना है? वॉइड्स प्रोवाइड करना है। वॉइड्स प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ होगी, वो इंक्रीमेंट होगी, स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होगा। और इस मेन पर्पज़ इसका इतना ही है कि वॉइड्स होना चाहिए। कितना परसेंट? 4 से 5% अपन प्रोवाइड करते हैं। जो वॉइड्स नहीं होंगे तो बिटुमिन पे लोड अप्लाई होने के बाद वो बिटुमिन का जो लोड होगा उसमें जो कंपैक्ट करने का वो नहीं हो पाएगा, वॉइड्स नहीं हो पाएंगे। तो उस एग्रीगेट्स के थ्रू एग्रीगेट के बीच में जो बिटुमिन होगा वो बाहर आ जाएगा। 7 है इकोनॉमी होना चाहिए। ये उसकी प्रॉपर्टी है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, इसको आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ पेमेंट मटेरियल डिज़ाइन की जो पेमेंट की मटेरियल की जो टेस्टिंग होती है उसमें एक टेस्ट है मार्शल मिक्स डिज़ाइन। उसका एम क्या है उसका? तो टू ऑब्टेन ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट, क्या प्राप्त करना है, क्या प्रोड्यूस करना है? ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट आपको मिलना चाहिए। तो जैसे कि मार्शल मिक्स डिज़ाइन में उसके दो तरह, स्टेबिलिटी और फ्लो, दोनों ही देखे जाते हैं। स्टेबिलिटी कब चेक की जाती है? तो मैक्सिमम लोड स्पेसिमेन कैन कैरी एट 60 डिग्री सेल्सियस पे जब लोड कैरी कर पाए तो उसको क्या स्टेबिलिटी बोलेंगे। जो लोड मैक्सिमम लोड अप्लाई किया उस लोड को क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी। फ्लो मतलब जो लोड अप्लाई करने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन इन सैंपल ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ लोड। जैसे कि यहाँ मैं एक सैंपल बता रहा हूँ, यहाँ पर लोड लगाया, लोड लगाने के बाद इस सैंपल की जो यहाँ से वो यहाँ पर पोजीशन पे आ जाएगा, उसकी पोजीशन में क्या हुआ? डिक्रीमेंट हो गया। जितना डिक्रीमेंट हुआ उसको, जितना डिफॉर्मेशन है उसको क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे। वो फ्लो 0.25 mm होगा, तब आपको क्या लेके चलना है कि 1 यूनिट हुआ है, 1 यूनिट डिफॉर्मेशन हुआ है, ये आपको लेगा। तो यूनिट ऑफ 0.25 मतलब कि 0.25 mm इक्वल टू 1 यूनिट। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल होता है, उसको प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस करते हैं? मार्शल मिक्स डिज़ाइन आपको करना है, उसमें ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। तो वो क्या करना है, उसमें कौन सी स्टेप होंगे? तो एग्रीगेट लेना है और बिटुमिन लेना है। एग्रीगेट कितना लेना है? 1200 ग्राम लेना है, जबकि बिटुमिन कितना लेना है? 3.5 बाय वेट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का वेट का 3.5% लेना है आपको अलग अलग। पहले 3.5 लेंगे, फिर 4 लेंगे, 4.5 लेंगे, 5 लेंगे, इस सब का टेस्ट करना है। उनमें से जिस एग्रीगेट के ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाए बिटुमिन की, वो आपको लेना है। अब एग्रीगेट 1200 ग्राम लिया, टेम्परेचर कितना? 175 to 190 डिग्री सेल्सियस।
बिट्यूमिन का टेम्परेचर 121 टू 125 डिग्री सेल्सियस लेना है। उस दोनों को क्या करना है, मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद उसको टेम्परेचर अप्लाई करना है 154 सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर देना है। मिक्स करने के बाद उसको मोल्ड में रखना है। मोल्ड की जो हाइट होगी वो 63.5 mm होगी। उसका जो डाया होगा वो आपको 101.6 mm लेके चलना है। उसमें आप कंटेंट भर दिया, एग्रीगेट और बिट्यूमिन का मिक्सिंग भर दिया। उसको कंपैक्शन करना है 50 ब्लोज ईच साइड, हर फेस से, ऊपर से, टॉप से और बॉटम से, दोनों साइड से 50 ब्लोज अप्लाई करना है। हेवी कंपैक्शन करना है। हेवी कंपैक्शन कितना, 4.5 kg हैमर से 45 सेंटीमीटर हाइट से अप्लाई करना है। और फिर उसको क्या 3 to 4 घंटे के लिए आपको वाटर बाथ में रखना है। प्लेस इट अंडर वाटर बाथ एट 60 डिग्री फॉर 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर के लिए वाटर बाथ में आपको रखना है 60 डिग्री टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है। SSC JEE OMR क्वेश्चन में, GPSC हो या SSC JEE हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है। सैंपल जैसे कि फाइंड और स्टेबिलिटी और फ्लो, जैसे कि सैंपल लिया, उस सैंपल पे लोड अप्लाई किया, लोड P अप्लाई किया। यहाँ डायल गेज लगा हुआ है जो कि रीडिंग शो करेगा। यहाँ पर लोड अप्लाई करने के बाद उसमें इतना डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट हुआ 5 टन्स कैपेसिटी का लोड अप्लाई किया। लोडिंग रेट कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 5 सेंटीमीटर पर मिनट, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इतना 50.8 mm पर मिनट। कहीं एग्जाम बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है 50.8 mm पर मिनट में 50.8 mm लोड अप्लाई करना है। एट द पॉइंट सैंपल शुड बी फेल इन केस ऑफ अप्लाइड द लोडिंग इट्स कंसिडर स्टेबिलिटी वैल्यू। जिस लोड पे वो फेल हो जाए उस लोड को आपको स्टेबिलिटी कंसिडर करना है। स्टेबिलिटी निकलने के बाद आपको फ्लो फाइंड करना है। तो 0.25 डिफॉर्मेशन होगा तब 1 यूनिट होगा। मतलब कि यहाँ सैंपल है, सैंपल पे लोड लगाने के बाद इतना डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन 2 mm हो गया तो कितना यूनिट होगा, 8 यूनिट होगा। और यहाँ पर आपका कितना यूनिट हुआ है, 1 mm डिफॉर्मेशन हुआ है तो वो कितना होगा, 4 यूनिट। तो फ्लो भी हो गया, स्टेबिलिटी भी फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट चलते कि GM, उसकी टर्मिनोलॉजी आपको फाइंड करनी है। GM तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, GM इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम ही होता है। तो वेट ऑफ मोल्ड का वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन डिवाइड क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो एक ही होता है। इसको लो या इग्नोर करो तो भी चलता है। वेट अपॉन वॉल्यूम ये आपको लेना है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो GM निकल जाएगा। अब थ्योरेटिकल आपको निकालना है कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो उसके लिए डायग्राम देख लो। एयर वॉइड्स, यहाँ पर वॉल्यूम लिया और यहाँ पर क्या वेट लिया हुआ है। अब जैसे कि कोई रोड है, रोड में एयर वॉइड्स भी होंगे, फिलर भी होगा, बिट्यूमिन भी होगा, कोर्स एग्रीगेट भी होगा, फाइन एग्रीगेट भी होगा। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ फिलर, वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमिन, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। और यहाँ पर वेट लिया हुआ है कि वेट ऑफ फिलर, वेट ऑफ एयर का तो वेट होगा नहीं, तो वेट ऑफ फिलर, वेट ऑफ बिट्यूमिन, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये आपको यहाँ मैंने शो किया हुआ है। अब यहाँ पर निकालते थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, GT इक्वल टू टोटल वेट, मतलब फिलर का, बिट्यूमिन का, कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ फिलर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फिलर, वेट ऑफ बिट्यूमिन अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिट्यूमिन, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना है। GT इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम माइनस एयर वॉइड्स, मतलब यहाँ क्या GT इक्वल टू क्या है, टोटल वेट W अपॉन टोटल वॉल्यूम V माइनस एयर वॉइड, ऐसे एयर का वॉल्यूम, ऐसे फाइंड आउट करना है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड टर्मिनोलॉजी, तो वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट मिनरल एग्रीगेट में कितने वॉइड प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसका टोटल फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ एक सैंपल ले लिया,
सैंपल ले लिया, ये टोटल उसका वॉल्यूम क्या है VMA टोटल। उसमें दो यहाँ इसमें तो वर्ड्स है और इसमें क्या है बिटुमिन है, या ऊपर बिटुमिन ले लो, इसमें वर्ड्स ले लो। तो ये जो ऊपर है वो बिटुमिन फिलर इन वर्ड्स, वर्ड्स से भरा हुआ है बिटुमिन, और ये टोटल। तो इसको वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट का निकालना हो तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। फोर्थ टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स फिलर विथ बिटुमिन। बिटुमिन में कितना वर्ड्स फिल हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि यहाँ मैंने बताया हुआ था, कि यहाँ पर बिटुमिन है और यहाँ वर्ड्स है, दोनों को मिलके टोटल VMA, टोटल एयर वर्ड्स इन मोल्ड्स। अब इसका टोटल, इसका इस परसेंटेज निकालना है, मेरे बिटुमिन में कितना वर्ड्स फिलर है उसका परसेंटेज निकालना है। तो बिटुमिन का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। समझ में आया कि बिटुमिन का आपको परसेंटेज निकालना है फिलर, तो बिटुमिन अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 ऐसे निकालना है। तो ये भी निकल जाए वर्ड फिलर विथ बिटुमिन। नेक्स्ट चलते कि मार्शल, इसमें क्या ग्राफ बनाने होते हैं। आप ग्राफ एग्जाम में डायरेक्ट पूछते 1 नंबर में, जैसे कि मार्शल मिक्स डिजाइन में सैंपल 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। फर्स्ट सैंपल पे 3.5% बाय वेट ऑफ एग्रीगेट लेना है, मतलब बिटुमिन एग्रीगेट का बिटुमिन कितना 3.5% लेना है, फिर 4% लेना है, 4.5% लेना है और 5% लेना है। 3.5, 4 और 4.5 और 5%। उससे कि स्टेबिलिटी कितना होगी, मतलब कितना लोड पे वो ब्रेक होता है, फ्लो कितना डिफॉर्मेशन होता है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, VAB और VMA ये फाइंड करने, उसी के बेस पे अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट ग्राफ है बिटुमिन वर्सेस स्टेबिलिटी, बिटुमिन वर्सेस स्टेबिलिटी 3.5 पे, 4 पे, 4.5 और 5 पे। यहाँ जैसे 3.5% आपने बाय वेट ऑफ एग्रीगेट का बाय वेट ऑफ बिटुमिन आपने उसमें ऐड किया, तो उसका फ्लोट यहाँ आया, फिर बढ़ता गया और एक ऐसा पॉइंट आ गया, वहाँ से अपन ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट मिल जाता है। फिर वहाँ से क्या नीचे डिक्रीमेंट होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद वो डिक्रीमेंट हो जाता है। जिस पॉइंट पे जो इंक्रीमेंट होकर जो हाईएस्ट पॉइंट आता है उसको क्या बिटुमिन ऑप्टिमम पॉइंट स्टेबिलिटी का मान लेते हैं। तो इसको मान के चलना है। अब इसको अपन B1 ले लिया कि B1 पॉइंट पे मैक्सिमम मिला। सेकंड बिटुमिन वर्सेस फ्लो डायग्राम, उसको भी वैसे ही किया, पर जैसे जैसे बिटुमिन का कंटेंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्लो क्या बढ़ता जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे बिटुमिन बढ़ाएंगे वैसे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा इंक्रीमेंट होता जाएगा। थर्ड में क्या बिटुमिन वर्सेस यूनिट वेट, तो उसमें क्या है कि आप ड्राई डेंसिटी का आपको सोइल में पढ़ा होगा, ड्राई वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में ग्राफ ऐसे ही बना था, वैसे ही बनाना है ग्राफ को। जैसे बिटुमिन परसेंट बढ़ेगा ऐसे यूनिट वेट भी बढ़ेगा, एक पॉइंट आएगा वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा और वापस डिक्रीमेंट आ जाएगा। उस पॉइंट को ले लिया B2 ले लिया, B1 और B2। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए जो मैक्सिमम पॉइंट आया था B1 लिया, और यूनिट वेट का जो मैक्सिमम पॉइंट आया था वहाँ B2 ले लिया कि B2 पॉइंट पे मैक्सिमम ऑप्टिमम कंटेंट मिले बिटुमिन के। नेक्स्ट ग्राफ है बिटुमिन वर्सेस VAB, फिलर बिटुमिन के कितना फिलर बिटुमिन है, तो इसका ग्राफ सीधा इंक्रीमेंट ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर VMA मोल्ड में कितना एग्रीगेट से उसके वो ग्राफ टोटल क्या था मोल्ड का एग्रीगेट में, एयर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, टोटल करके क्या टोटल मिला था वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। तो उसको ग्राफ क्या इंक्रीमेंट, पहला इंक्रीमेंट डिक्रीज हो तो होता जाएगा, फिर क्या इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये आपको ग्राफ देखना है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ क्या एयर वॉइड्स। अब एयर वॉइड्स कैसे करना, एयर वॉइड्स बिटुमिन में जैसे जैसे बिटुमिन बढ़ाते जाएंगे तो उसमें एयर वॉइड्स क्या होगा डिक्रीमेंट होता जाएगा। डिक्रीमेंट होते एक 4% तक आप वेट बढ़ाते जाओगे तो वहाँ से क्या होगा इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 4% आपको बिटुमिन में वॉइड्स रखने हैं, एयर वॉइड्स आपको 4% बिटुमिन में रखने हैं, तो वहाँ से क्या उसकी जो ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम होगी वो कम हो जाएगी। तो उसको जिस पॉइंट पे जो मैक्सिमम आया उसको क्या B3 ले लिया। तो B1 B2 B3, B1 किसका आया
B1 स्टेबिलिटी बिटुमिन वर्सेस स्टेबिलिटी का B1, B2 बिटुमिन वर्सेस यूनिट वेट B2, B3 कहाँ से आया, एयर वेट्स वर्सेस बिटुमिन B3 आया। B1 B2 B3 आपने फाइंड कर लिया। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिटुमिन वर्सेस एयर वेट का ग्राफ इसमें से कौन सा सही है, तो वो बताना है। B1 B2 B3 ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट के लिए तीनों पॉइंट आपको चाहिए, 3 क्राइटेरिया। कौन सा, बिटुमिन कंटेंट फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे जो बिटुमिन कंटेंट कितना हुआ था उसको B1 लिया था आपने। फिर उसके बाद मैक्सिमम यूनिट वेट कहाँ पर आया था, तो वो B2 लिया। फिर बिटुमिन कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 4% एयर वेट, 4% एयर वेट्स के कोरस्पॉन्डिंग बिटुमिन कंटेंट कितना था, B3। ये तीनों अपने B1 B2 B3 3 पॉइंट ले लिया। फिर वहाँ से आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, B = B1 + B2 + B3/3। इस फॉर्मूले से आपको ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि इतने एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होना चाहिए। स्टेबिलिटी का कितना होता है, फ्लो का कितना होता है, तो स्टेबिलिटी का मैक्सिमम 340 kg होना चाहिए क्राइटेरिया के हिसाब से। फ्लो आप एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मार्शल स्टेबिलिटी में मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में स्टेबिलिटी मैक्सिमम स्टेबिलिटी कितने लोड पे होती है, तो वो 340 kg। फिर फ्लो 8 to 16 यूनिट, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 0.35 mm, तो 8 to 16 यूनिट होना चाहिए। एयर वेट्स 3 to 4%, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एयर वेट्स कितना होना चाहिए मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट में, तो 3 to 4%। VAB फिलर बिटुमिन में फिलर कितने हो, तो 75 to 85%। ये क्राइटेरिया मोस्ट आपको इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।